अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, भाइयों और बहनों, मस्तूरों और मस्तूरात, वेलकम बैक टू दी अनटोल्ड जर्नीज़। आज की इस वीकली एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली हमजा अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम हमजा। How are you? I'm good हमजा, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. यार उर्दू में करेंगे हम, सही है, देखो उर्दू में करेंगे। अंग्रेजी नहीं आती रे भाई को। ज़्यादा नहीं आती। सबसे पहले मैं हमजा का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, उसके बाद हम हमजा से बात करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हमजा और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। इट्स बिन 4 years, Yeah, 5. Maybe Four, 5. four, 4 and a half. हाँ 4.5, बिल्कुल। ठीक है। और हमजा एक फोटोग्राफर है, आजकल ये ऑडियो प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। और इसके साथ साथ हमजा पढ़ रहा है मीडिया स्टडीज़ फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो ये था हमजा का एक मुख्तसर सा तारुफ। अब हम हमजा से बात करते हैं। Okay. सो हमजा जी, हमें बताओ क्या हाल है? पहले तो Fine यार, फिट क्या कहते हैं, तुम सुनाओ, तुम आजकल गायब हो। आज यार बस हम गायब थे, हम काफ़ी अरसे के बाद मिल रहे हैं। हाँ तो खैर हमजा एक ऐसा बंदा है कि हम लोग जब भी मिलते हैं तो हमारी बातें प्रोडक्टिव होती हैं हाँ, ये तो मोस्टली। है। हम मतलब हमने होता है, पॉडकास्ट से पहले पॉडकास्ट कर लिया है, हाँ अब कर हम लिया दोबारा वैसे हमने रिकॉर्ड चाय कर पे बैठ के। तो हम अब दोबारा समझ लो रीटेक कर रहे हैं। हाँ, खैर मोस्टली दोस्तों में ही होता है, जब भी बैठते हो आप लोग तो बच्चियों की हाँ। बातें होती हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली मैंने और हमजा ने आज तक कभी बच्चियों की बात नहीं की, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। की होगी बट आपस में नहीं की हमने। हाँ, हमारी जो जब भी मुलाकात होती है तो वो बड़ी प्रोडक्टिव होती है। प्रोडक्टिव होती है वाकई। काम की बातें, काम से काम रखना, और उसमें भी मजा आता है। मजा आता है, इस तरह मतलब नहीं ये है नहीं कि कि बहुत बोरिंग बोरिंग बातें है। होती हैं, हाँ, बहुत मजे की बातें होती हैं। तो खैर आज हमजा को मैंने हमारा मिलना तो वैसे ही था। हाँ, तो सुबह पहले मैं बताता हूँ, पॉडकास्ट का जो सीन था वो हाँ, रऊफ के साथ था ना, ठीक है। उसके साथ बनानी है। सुबह उठा, रात को मैंने उसको मैसेज किया था, अच्छा, मैंने देखा इसने रिप्लाई नहीं किया। मैंने कॉल की, कहता हाँ क्या हाल है, सोया हुआ था। सही। मैंने कहा पॉडकास्ट पे आएगा, कहते मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने कहा दफा। अच्छा, फिर मैंने कहा हमजा से मिल रहा हूँ तो हाँ, पॉडकास्ट हाँ, क्यों ना बना लें। एनी तो टाइम यार। हमने कहा चलो पॉडकास्ट, तो सही ये आज शाम को ही बाय द वे आएगी। सही है, और सही है, क्योंकि फिट है। आज लास्ट दिन है पॉडकास्ट का, हाँ, ये कि वीकली एक पॉडकास्ट आनी होती है, अच्छा, ठीक है, मैंने ठीक ये है, रखा हुआ है। सही है। पूरा वीक जो है ना मैं टिकटिकी पे था कि यार टाइम नहीं था। और फाइनली आज हफ्ते वाले दिन टाइम मिला और शाम को 6 बजे अपलोड सही होनी है, है। फिट तो है। ये सारा सीन है। हाँ, खैर हम लोग आगे पीछे निकल गए, हाँ, निकलते हाँ। रहेंगे भी पॉडकास्ट में। कोई नहीं, तो खैर हम काम की बात पे आते हैं। ठीक है। तो हमजा सुनाओ आजकल क्या चल रहा है? यार आजकल ये चल रहा है कि एग्जाम्स खत्म हुए, फाइनल्स, ठीक है ना। जब तुम्हारे खत्म हुए उस वक्त मेरे शुरू हो रहे थे, तो अच्छा। हाँ, तो उस वक्त तो मतलब मिलना तब भी नहीं बन सकता था। तो एग्जाम्स खत्म हुए, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली एक और साउंड डिज़ाइन ऑडियो प्रोडक्शन की इंटर्नशिप शुरू किया है। हम्म और इसके अलावा ये है कि मैंने अपना वर्क फ्लो कुछ बनाया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं डेली अपलोड्स अब नहीं कर रहा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अच्छा। ना रील्स और ना फोटोज। मैंने ये किया हुआ कि मैं किसी एक दिन बैठ के पूरे हफ्ते की या 2 हफ्ते की स्केड्यूल कर देता हूँ। ओह गुड यार। यार मैं तुम्हें सही बताऊं, मेरा दिमाग अब एट पीस है, मतलब माई माइंड इज एट पीस, के कोई टेंशन नहीं होती ना। और अब मेरा टाइम कहीं और जाया भी नहीं होता। सही है। मैंने सही ये है। किया कि अब मैं एक जगह गया था, मैं ट्रेल 4 में गया था दोस्त के साथ। हम्म तो मैंने वहाँ पे जो फोटोज ली, अब वो मेरे ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते की बन गई थी मेरी, ठीक है। मैंने उसको एक दिन बैठा, घंटे में मैंने सारी की सारी टैग्स लगा के, टाइटल लगा के पूरे हफ्ते के लिए स्केड्यूल कर दी। अब अब वो खुद ही 9 बजे रात को चली जाती है। मैं सिर्फ बस 9:30 खोलता हूँ इंस्टाग्राम, उस फोटो को दोबारा स्टोरी पे रीशेयर करता हूँ बस और कहानी इंस्टाग्राम बंद खत्म करते हो। यार। और मैं अब और चीजें कर रहा हूँ, सही है ना। जैसे ऑडियो मैंने तुम्हें बताया, वो एक सॉफ्टवेयर है, अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ, या उसके अलावा 100 और चीजें हैं मेरी। चलो इससे हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं ना, बेसिकली हमने चलो। ऑडियंस के लिए कॉन्टेक्स्ट नहीं हाँ, बनाया, ओके, तो हम पीछे से जाते हैं फिर। सही है, बताओ। ओके। ठीक है। तो बेसिकली बात ये कि हमजा, तुम सबसे पहले तो इनको ये बताओ कि तुम्हारा बेसिकली ताल्लुक कहाँ से है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा माय नेम इज़ हमजा अफरीदी। बड़ी जल्दी याद आई और है हमें। और क्या कहते हैं, मैं बेसिकली मर्दान से हूँ, और यहाँ पे मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में मैं पढ़ रहा हूँ, और बहरिया यूनिवर्सिटी में, जैसे उसने बताया कि मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। और मैं और वासिफ, ये बताऊँ कैसे मिले थे? हाँ बताओ तो ना। वो क्योंकि कहानी वहाँ से शुरू हुई। वहाँ से शुरू तो होती है। मैं और बेसिकली हमजा इब्राहिम का मीटअप था। अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो वो देख ले जाके कि हमजा इब्राहिम कौन है। तो उस ज़माने में वो बड़ा ट्रेंडिंग में था ना, तो उसका वैसे ही मीटअप था। तो मैं उस वक्त मर्दान में कॉलेज में पढ़ रहा था। तो मेरी फैमिली इधर, वो वीकेंड पे शायद मीटअप था, सैटरडे या संडे। तो मेरी फैमिली इस्लामाबाद आ रही थी किसी काम से। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा आप मुझे F9 पार्क छोड़ देगा, यहाँ पे मेरा कोई इवेंट है ना, मीटअप है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा।
तो जब मैं वहाँ पे गया तो सबसे पहला बंदा 2 बजे मैं था, और ये सारे 5 बजे आए थे, बहुत लेट हो गया था बारिश की वजह से, सर्दियों में। तो उसमें फिर मुझे वासिफ मिला, मैंने वासिफ के साथ वीडियो रिकॉर्ड की। जब ये हमजा इब्राहिम के साथ मिल रहा था तो मैंने तुम्हारी रिकॉर्ड की थी, और जब मैं उसके साथ तस्वीर खिंचवा रहा था तो इसने मेरी रिकॉर्ड की थी। फिर हमने नंबर शेयर किए कि यार तुम मुझे फुटेज भेज देना, ये वो। फिर मैंने मर्दान जाके वो वीडियो एडिट की। फिर बीच में याद है मैंने तुम्हें कहा था मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम उनके वीडियो में आंसर देना। तो एक वीडियो हमने ऐसे बनाई थी, कोलैबोरेशन टाइप। मे भी मुझे याद नहीं है तुम्हें but मुझे थोड़ा बहुत याद है इस तरह मैंने के। वीडियोस बहुत बनाई हाँ है तो बहुत so, बनाई है बहुत। तो मुझे याद नहीं है। हाँ, क्योंकि ये इस्लामाबाद में होता था, मैं मर्दान में होता था, तो मैंने इसको क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके दिए एक वीडियो में। मैंने कहा तुम इन क्वेश्चंस के टर्न बाय टर्न आंसर दे देना, वीडियो रिकॉर्ड करके मैं खुद ही एडिट कर लूँगा। तो फिर वो तुमने मुझे वीडियो भेजी, फिर मैंने उसको एडिट करके, वो ऐसा लग रहा है जैसे हम लाइव क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। यार मुझे नहीं याद क्वेश्चन मेरा होता था, फिर उसके बाद आंसर तुम देते थे, वो वीडियो आ जाती थी, फिर मेरा फ्रेम आता था, फिर तुम्हारा फ्रेम आता था, जिस सही, तरह सही, सही। पॉडकास्ट में हम नहीं हाँ, करते। हाँ, हाँ। तो उस तरह, तो वो काइंड ऑफ हमारी फर्स्ट कोलैबोरेशन थी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, तुमने नमल, तुम उस वक्त शायद कॉलेज में थे। उस वक्त बेसिकली मैं कॉलेज से अभी Second year, फ्री हुआ हाँ, था। free हुआ था। मेरे 6 महीने मेरा समझ लो सही, 6 महीने का सही, गैप था, क्योंकि सही। वो मैं एक सब्जेक्ट में जो है ना हाँ, अच्छा, तो तो एक नहीं, मार्क्स inconvenience डजंट मैटर, फेल नहीं हुआ मार्क्स था। डजंट देखो मैटर यार। भाई नहीं। फेल नहीं हुआ था आपका, बेसिकली सोया रह गया था पेपर में, तो 6 सही। महीने बाद सप्ली देनी थी, अच्छा, तो इसलिए मैं एडमिशन तो नहीं लिया था। सही। तो हम आई गेस सेकंड ईयर में थे। हाँ मैं शायद सेकंड ईयर में था। हाँ हाँ, ये 6 महीने का गैप है ना बिल्कुल। बेसिकली। उसके बाद हम कब मिले थे? फिर हम मिले थे जब मैं इधर आ गया था मेरे ख्याल सही में। है। फिर जब मैंने इधर एडमिशन लिया, उसमें कोरोना था। कोरोना में हम लोग मिले थे मेरे ख्याल। कोरोना में मिले थे। लेकिन हम लोग अक्सर मिलते ही रहते। हाँ। बस उसके बाद एक हमारा वो एक वाइब मैच वाली सीन हाँ, था। हाँ, बड़ा फिट तो यार। हम लोग मिलते थे, F9 पार्क गए थे। पार गए थे। F9 पार्क सुबह में गए सुबह थे। सर्दियों में, या सुबह था या शाम थी, आई डोंट I नो don't know, यार। कुछ था। हम लोग अजीब कोई थे उस वक्त, एनर्जी भी अभी भी एनर्जी है, लेकिन अब बस और जगह शिफ्ट हुई शिफ्ट हुई एनर्जी। यार हमारी एनर्जी इतनी थी कि हम लोग सर्दियों में सुबह मेरे ख्याल में 7 बजे या 8 बजे मोटरसाइकिल पे हम F9 पार्क पहुंचते थे। सही बर्फ, ठंड, और वो ओस ही ओस हर जगह होती थी, हाँ। धुंध होती थी, और हम लोग पागलों की तरह तस्वीरें खींच रहे हैं, और फिर वो क्वेटा जाके हम लोग चाय पीते चाय, थे, बड़ा मजा नाश्ता आता था। करते थे। खैर फिर हम लोगों ने एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड की थी, हाँ, जो याद करो वो यार। क्वेटा में बैठ के, ऊपर बैठ के हमने रिकॉर्ड की थी। एवी रैंडमली ना हमजा कहता है पॉडकास्ट बनानी है। ठीक है जी। हमारी कोई और भी इस तरह हमारा एक नेटवर्क सही बना हुआ था ना, हादी था। हाँ, हादी भी फिर आ गया था उसमें। हाँ, हादी अगर तुम फिर देख रहे हो तो। सारिम और उमर भी आ गया था, अगर तुम लोग देख रहे हैं तो। बिल्कुल। और हाँ। एक और बंदा था, अब्दुल वली, वो मेरा कजन जो था, हाँ वो था। बिल्कुल। तो बेसिकली हमने एवं ही बैठ के ना 6 बंदे लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है, कोयटा पे। एक फोन लगा, नहीं 2 कैमरा वो क्या, लगे हुए ये थे। अपना कैमरा लाया था, मैं अपना कैनन का कैमरा लाया था। 2 स्टैंड पे, नहीं एक स्टैंड था स्टैंड ही हाँ। दूसरा नहीं था। तो दूसरा कैमरा हमने वो बैग्स के ऊपर रख के एडजस्ट करके हाँ किया एडजस्ट था। किया हुआ था। और फोन से ऑडियो रिकॉर्ड हो रही फोन थी, से जिसमें audio 6 record बंदों की हो ऑडियो, रही बट वो थी। मजे की बहुत पॉडकास्ट मजे थी। की थी। खैर हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी। हाँ, फिर उसके बाद हमने पॉडकास्ट हम बचपन से कर रहे हैं, लेकिन बस वो रिकॉर्ड नहीं होती हाँ, थी। लेकिन वो, और ये भी होता था। और दूसरी बात ये कि हम बस इतने कंसिस्टेंट नहीं है, और ये हम जब हमें फील होता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं। अब तो तुम कंसिस्टेंट हो, हाँ, अच्छी उस बात टाइम है, नहीं थे। उस टाइम नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम वो वाइब थी बस। हाँ, उस टाइम हम लोग यूट्यूबर्स थे, व्लॉगर्स थे। कुछ जो कह लो, हाँ जो भी है। अब तो है। खैर उसके बाद क्या होता है, हमजा ने नमल में कहता है मैं एडमिशन, इसने पूछा नमल कैसी है ना। वैसे हम लोग मीडिया में इंटरेस्टेड थे, तो कहता है नमल, इसने नमल का टेस्ट दिया, इसने डिपार्टमेंट देखे, इसने कहा फारिग है, नहीं यार मैं नहीं जा रहा। मेरी वाइब नहीं मैच की है, तो हम करनी भी नहीं थी। सिर्फ वासिफ के लिए मैं आ सकता था, लेकिन वासिफ दूसरी क्लास में था, तो फिर दूसरा एक और मसला था कि जब तुम आए थे ना, तो हमारा डिपार्टमेंट पुराना वाला था, खंडर टाइप ना, कि बहुत ही गंदी बिल्डिंग और बहुत ही बुरा हाल था। तो इसने टेस्ट दी, ये देख के डर गया ना कि यार ये क्या गंदा, और बाकी बहुत बुरा सा था। आप वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब वो बहुत ही पुराना नहीं बना होता, अब डिपार्टमेंट नया हो गया, प्यारा तो बड़ा फिट हो गया। तो फिट कर भी दिया हमने थोड़ा सा। अच्छा हाँ, और दूसरी बात ये, अब नमल का मीडिया डिपार्टमेंट स्टैंड आउट कर रहा है पब्लिक में भी। एक बात बताओ, नमल का मीडिया डिपार्टमेंट अगर एडमिशन लेना चाह रहा है ना, तो अगर आपको देखते हो कि यार लाइक वहाँ पे ना तो एडमिन की तरफ से आपको सपोर्ट है। कल परसों ही हमारे डिपार्टमेंट में एक वो लगा हुआ था, नया बैनर लगा था कि अनऑथोराइज्ड वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड। ठीक है, अनऑथोराइज नहीं अलाउ होना चाहिए कि कोई किसी की वीडियो ना बनाए, बट मतलब कैमरा तक नहीं लाने देते।
मतलब फिर ठीक है, सही है यार, मतलब जो भी है ना वो स्टूडेंट्स ने खुद किया हुआ है, स्टूडेंट्स के दम पे चल रहा है उसका मीडिया हाँ डिपार्टमेंट। ये है, बाकी ये तो मुझे ठीक पता है, है। टीचर्स भी अच्छे हैं, बट वो जो मैनेजमेंट है ना, लाइक समझ जो गया। रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजमेंट के हाँ लिए, हाँ हाँ हाँ। बेशक एचओडी होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, या सही। बाकी डीन होता है, जो भी होता है, या डायरेक्टर होता है, मतलब बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते स्टूडेंट्स को। टेस्ट फेस्ट था, उसमें परफॉर्मेंस उसमें थी, नहीं। इतना बड़ा इस्लामाबाद का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट था, और उसमें डिपार्टमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया, मतलब यार इस आप चीज़ में सब, भी नहीं हाँ, कर और रहे। इकरा यूनिवर्सिटी नस कर रही है नर्स और करी नमल है, नहीं कर रही और बहरिया भी नहीं कर रही, ओके। हालांकि जो इस कैंपेन को हेड कर रहा था ना, वो नमल का नमल बंदा, आई नेस्कॉम का आई नो स्टूडेंट, यार, हाँ, वो अफनान अफनान। था। तो खैर मतलब नमल का बेशक स्टूडेंट्स की वजह से नाम उठा हुआ है, हाँ बट स्टिल सपोर्ट नहीं है स्टूडेंट्स को, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि क्रेडिट देना चाहिए। खैर मैंने कहा बात कर आई हाँ है तो कर नहीं। लेते हैं। तो खैर ये सीन हुआ, फिर हमजा ने एडमिशन ले लिया बहरिया में। हाँ तो हमजा बहरिया की क्या स्टोरी है, बताओ ना फिर। यार, बहरिया की ये कि पहला एक पूरा साल तो वो तो ऑनलाइन था, ठीक है। हम्म। तो उसमें यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं होता था, लेकिन वो हम अपनी क्रिएटिविटी इस तरह करते थे कि मैं और वासिफ पॉडकास्ट में मिल लिए, या हम शूट्स करने चले गए, हम इधर F9 बार ये हाँ, रोज एंड जैस्मिन गार्डन आके यहाँ भी आए थे गोल्डन खेलने आवर को। की शूट कर रहे होते थे। जहाँ मर्जी दिल किया निकल गए, बस कुछ ना कुछ का। रेलवे स्टेशन भी गया था, याद है? हाँ, पुलिस ने पुलिस पकड़ा भी था। पुलिस ने हमें पकड़ लिया था। मेरे ख्याल में वो सबसे पहला था जब हम इस्लामाबाद आए थे। शायद वो शायद सबसे शायद पहला था। शायद शायद शायद। वो सबसे पहला था मेरे ख्याल में। हम्म। तो फिर एक साल बाद जब कोरोना ख़त्म हुआ, यूनिवर्सिटी खुली, तो फिर ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी में बिजी हो गए, क्लासेस हैं, फिर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सारा तो वैसे बहरिया का मीडिया डिपार्टमेंट कैसा यार है, लाइक? मैं बताऊं कि मैंने तो अब काफ़ी लोगों से मिल भी चुका हूँ, और काफ़ी मतलब कंपैरिजन भी अब मुझे पता है। तो प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों का बैलेंस है बहरिया में, ठीक है। अब ये मुझे पर्सनली मैंने नोट किया है कि अगर जैसे तुम्हारी नमल है, तो उसमें थियोरेटिकल भी है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली सपोर्ट नहीं है जैसे तुम कह रहे हो। ना तो सपोर्ट और ना ही प्रैक्टिकली कुछ हाँ है, प्रैक्टिकली जीरो, तो बिल्कुल जीरो। तो अब देखो वो बिल्कुल जीरो हो गया। इसी तरह अब नस जो है वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम है। मतलब मैंने मैं कोर्सेज की बात कर रहा हूँ कि कोर्सेज जब मैंने उनके देखे ना, तो वो मुझे लग रहा था कि मैं सेकंड ईयर में दोबारा जाऊँगा और मैं पढ़ना शुरू हो जाऊँगा। तो मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था यार मैं पढ़ूँ भी साथ में और साथ में कुछ करूँ भी। तो ये था। और जैबिस भी काइंड ऑफ बहरिया है, लेकिन जैबिस का बस कैंपस थोड़ा छोटा है, तो वो लगता है कि आप अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, बेसिकली पता है क्या सीन है? बेसिकली नमल और नर्स में है मैथ कम्युनिकेशन, हाँ हाँ जिसमें बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन पे फोकस एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्टली। बट बहरिया और जैबेस्ट और इकरा होगी ना, इनमें है मीडिया स्टडीज़, हाँ जिसमें बेसिकली डायरेक्टली ही प्रैक्टिकल शुरू सही हो है, जाता हाँ है। बात ठीक है। जो चीज़ें इन्होंने पहले में की थी, मुझे पता है हमें आखिरी में भी वो प्रैक्टिकल वाली नहीं होंगी। ये तो है। बट स्टिल जो है ना, मैथ कॉम में भी ना बहुत सी प्रैक्टिकल की अपॉर्चुनिटीज होती हाँ हैं, लेकिन वो हैं, जो करवाते नहीं कि है। करवाते नहीं ये है, बात मतलब है, ये खुद भी बात नहीं की है, होती हैं, और एग्जैक्टली। इस तरह के सीन्स होते हैं। और अब तो मेरे ख्याल में ये जो मैथ कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज है ना, ये टर्म इंटरचेंजेबल यूज हो रही है। मतलब आप किसी को मीडिया स्टडीज है उसको समझ नहीं आती, आप कहते हो मैं काइंड ऑफ मैथ कम्युनिकेशन, कहता बस अच्छा 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 बिल्कुल। अच्छा। और तो इस दूसरा तरह एक और बात है कि अभी हमने थोड़ा सा ना, मैंने ब्लेम भी कर लिया यूनिवर्सिटी को, बट स्टिल मैं कहता हूँ ब्लेम नहीं करना चाहिए। एक टीचर ने मुझे एक दफ़ा एग्जांपल दी थी कि एक ड्रम है ना, वो झरने के नीचे उल्टा पड़ा हुआ है, उसमें ऊपर जितनी अरसा वो बहता है झरना, वो जो है ना आवाज भरेगा नहीं, नहीं। हाँ ठीक है। बट अगर वो सीधा पड़ा है, ऊपर से एक कतरा भी गिरा, तो वो भर जाएगा। हाँ तो बेसिकली ये आपके अपने ऊपर ये होता भी है कि ठीक आप है, किसी इंस्टीट्यूट हाँ से क्या फ़ायदा उठाते हो। हाँ तो ठीक है। वही हिसाब है। हम तुमने अगर प्रैक्टिकली नहीं फायदा उठाया तो तुमने नेटवर्किंग कर ली, नेटवर्किंग तो बिल्कुल दैट्स और बड़े फायदे हाँ। होते हैं। और बट स्टिल अगर मुझे अभी भी कोई ऑप्शन देना, लाइक अगर मैं वो दोबारा फर्स्ट ईयर वाले उसमें चला जाऊँ, सेकंड ईयर वाले में, कि यार कहाँ एडमिशन लोगे, तो नमल मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी, क्योंकि मुझे पता है ना कि नमल से मुझे रिलैक्सेशन थी, तो दूसरी तरफ मैंने बहुत फ़ायदा मुझे उससे एग्जैक्टली मिला है। एग्जैक्टली, ये तो तो है। मतलब अगर एक चीज़ के पॉजिटिव वो हैं तो नेगेटिव भी हैं, तो मतलब बैलेंस चलता रहता है, ठीक हाँ है। ये तो है। किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम पे नहीं जाते। खैर बहुत से टीचर्स अच्छे भी हैं, बहुत से मज़े के सीन भी हैं, बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा भी है। लाइक हम बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि यार स्टूडेंट किसी चीज़ में, तो हमारे स्टूडेंट्स किसी ना किसी लांझे में फंस रहा होता है, हाँ हाँ हाँ। तो तो उसको टीचर्स एचओडी वगैरह हाँ। कोऑर्डिनेटर हो गए बचा लेते हैं, मतलब आपको एक किस्म की रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं नहीं जो नहीं, अच्छी वो तो भी है, हैं, हाँ सही बात अप्रिशिएट है, करने वाली भी हाँ हैं, बट स्टिल जो है, जो जिस चीज़ में गुस्सा था वो मैंने निकाल लिया, और मैंने कहा जो चीज़ खुशी है वो बता देते। हाँ हाँ। खैर चलता रहता है काम, सही है, निज़ाम चलता तो रहता है। है।
तो किसी भी यूनिवर्सिटी का आपस में कंपैरिजन नहीं होता, हर एक का हर अपना एक की अपना अपनी प्रोज एंड कॉन्स है, प्रोज एंड ये तो कॉन्स है। हैं, बिल्कुल। इवन बहरिया के अगर कॉन्स शुरू हो जाएं तो वो भी वो बहुत तो हैं। बहुत है, बहुत यार। मतलब एक तो ये है कि कंजस्टेड सा माहौल है कि हाँ छोटी सी है, छोटी है नहीं है, बट अगर एज कम्पेयर टू नो, नर्स या नवल हाँ वो देखें तो तो बहुत बहुत छोटी है, छोटी सी बहुत हो छोटी है। जाती है। एक चीज़ जो उसका वो मुझे लगता है, फिर क्लासेस की टाइमिंग का इशू है ना कि लाइक एक क्लास 6 बजे सुबह 7-8 बजे है तो कुछ दूसरी है शाम कुछ को। नहीं है, वो डिपेंड भी करता है खैर। लेकिन फिर यार उसी तरह है कि वो कुछ मैनेजमेंट पे भी है, वो इतना फ्री हैंड आपको अक्सर नहीं देते। सही कि है। मतलब अब जैसे टेस्ट फेस्ट की बात है, कि इवन दो मैं एम्बेसडर बना हुआ था और हमारे यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छे सिंगर्स परफॉर्म कर सकते हम्म। थे, लेकिन बस उन्होंने कहा नहीं, तो आई डोंट नो, पता मतलब वो भी नहीं। सपोर्टिव नहीं है हाँ, उस तरह। इस तरह नहीं, बस पता नहीं। पर चलो मसले ही है। क्या हाँ, सोसाइटीज हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में? सोसाइटीज हैं तो यार, इवन दो वो सोसाइटीज थी, उन्होंने भी अप्रोच किया मैनेजमेंट को। वो हम्म। टेस्ट फेस्ट पे, मतलब अगर एक एग्जांपल वो ले लो, तो नहीं हुआ। फिर उसकी जगह उन्होंने, अब तुम्हें पता है वो हमारे यूनिवर्सिटी में मीडिया फेस्ट हुआ था, बड़ा हाँ, बड़ा हिट गया। अब सुना वो था। एक है कि वो बड़ा हिट गया, तो अब वो हिट क्यों गया, तो अब उसका जो सारा क्रेडिट है वो 7th सेमेस्टर के बच्चों को जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह मैनेज किया, जिस तरह स्पॉन्सर्स लेके आए वो, तो वो एक है। तो अब उसमें, अब देन अगेन वो स्टूडेंट्स ने खुद किया, जैसे तुम कह रहे हो कि आपने अपने बलबूते पे कुछ करना है। हम्म। और बात भी ठीक है, मतलब हर वक्त हर बंदा तो आपकी उंगली नहीं पकड़ेगा ना, आपको खुद हाँ खुद वो तो कुछ है। करना है, खुद करके दिखाना है। बट स्टिल ना कभी कभार ये होता है कि स्टूडेंट्स कुछ करना चाह रहे होते हैं ना, हाँ ये है। हमारे डिपार्टमेंट में ही, तो उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो यार खैर। माइंडसेट का भी है। अब जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, अब वो इस जनरेशन के नहीं है, तो मेरे ख्याल में शायद उन्हें नहीं पता होगा इतना। अब मे बी कमिंग जनरेशन में, अब देखो आज से 20 साल बाद शायद मैं और तुम, हम दोनों में से कोई एक कोई रेक्टर बना होगा, फॉर एग्जांपल। मतलब हम हमारे इस एज ग्रुप में कोई ना कोई रेक्टर बना होगा, कोई का क्या बना होगा, कोई क्या बना होगा। तो अब ये उन पे है कि जब उन्होंने उनके साथ ये हुआ, तो वो और आगे ना करने दें, वो स्टूडेंट्स को उस तरह सपोर्ट करें। तो ये डिपेंड करता है ना। ये भी है बिल्कुल। तो खैर ये तो चलता रहता है। बाय द वे हम हम्म। लोग बैठे हैं जैस्मिन एंड रोज गार्डन में, तो हर कोई चल रहा है तो हमारी ये भी नजरें यूं हाँ, तो चली इसलिए जाती हैं कि आप यार कोई वो जा रहा है, हेलो क्या हाँ हाल है। लोग भी घूर रहे होते हैं कि यार ये गाड़ी में बैठ के क्या बातें करें। हाँ तो इट्स टोटली फाइन, हमारी पॉडकास्ट का यही है। बाकी एक और मसला है हमजा, हाँ। गर्मियाँ आ रही हैं और आ चुकी भी हैं। ओ, अब फिर पॉडकास्ट कैसे रिकॉर्ड फिर करोगे, ये पॉडकास्ट तो कैसे है, रिकॉर्ड ये तो होगी? है। तो एसी ऑन करो अगर गाड़ी चलाते हो, एक तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। तुम्हें पॉडकास्ट ना 2000 रुपए की पड़ेगी। दूसरा मसला भी है ना, हाँ, दूसरा मसला ये कि ऑडियो का भी इशू होता ऑडियो है। फिर हाँ उसकी आएगी सो आवाज। इस चीज़ को भी अब कुछ नए आइडियाज़ चाहिए हमें कि क्या किया जाए। खैर कुछ ना कुछ हम कर वो लेंगे हो जाएगा, इंशाल्लाह। कुछ हो अपनी जाएगा। जो वंस अ वीक वाली स्ट्रीक है वो नहीं तोड़ेंगे हाँ। इंशाल्लाह। और उसके अलावा हमजा हमें ये बताओ कि अब तुम जो हम स्टूडियो वाली बात कर रहे थे उस पर आ जाते हैं, कौन सी ऑडियो वो? प्रोडक्शन अच्छा, ऑडियो वाली। प्रोडक्शन वाली। हाँ ये तो क्या स्टोरी थी? यार क्या कहते हैं, ऑडियो प्रोडक्शन का ये है ना कि जो इंटर्नशिप मैंने जहाँ से शुरू किया ना, वो एक प्रॉपर स्टूडियो है, ठीक है। हम्म। और ऑडियो और साउंड डिज़ाइन एक अलग साइंस है, जो कि हम हर वक्त इग्नोर करते हैं। ठीक है। मतलब तुम कब से वीडियोस बना रहे हो, मैं कब से वीडियोस बना रहा हूँ, हमने कभी भी ऑडियो पे उस तरह फोकस नहीं किया जिस नहीं तरह किया। हमने विजुअल्स पे किया। बिल्कुल। अगर हम वही जितना टाइम हमने विजुअल्स पे लगाया ना, उसका आधा भी अगर हम ऑडियो पे लगाते तो अभी हमारा कंटेंट बहुत आगे होता, हम खुद भी बहुत आगे होते। क्योंकि आवाज़ अगर आपकी ख़राब है, कोई भी नहीं सुनेगा, बेशक आपने 4K में शूट किया। बेशक देखो कुछ लोगों को मैंने सुना भी था कहते हुए कि 50% ऑफ द वीडियो इज ऑडियो। एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात बहुत हाँ। इम्पोर्टेंट है, तो पते की बात है। अब मैंने कहा यार, मैंने इतने साल अब वीडियो पे लगा दिए हैं, और काइंड ऑफ आई एम नॉट लाइक मास्टर इन वीडियो, लेकिन सही है, बिगनर से एक ऊपर लेवल है, ठीक है। मैं अच्छी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छी ऑडियो नहीं बना सकता। ऑडियो में मैं अभी भी जीरो हूँ। तो मैंने कहा यार, ये एक इक्वली इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो क्यों ना इसके बारे में सीखा जाए। तो सही 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 इस सही। साउंड डिज़ाइन किस तरह होता है। अब यार, अगर मैं तुम एग्जांपल दूं कि अगर हम यहाँ पे कोई भी फिल्म बनाते हैं, कोई भी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो हम चल रहे होंगे ना, तो उसकी उस फुटस्टेप्स की आवाज़ हमने ऑडियो साउंड डिज़ाइन में अलग से डालनी है, ठीक है बिल्कुल। ताकि सही हो। क्योंकि हम ऑन द स्पॉट तो उस तरह रिकॉर्ड नहीं कर जाहिर सकते। है। तो अब वो रिकॉर्ड किस तरह करना है, वो किस तरह डालना है, ये सारा साउंड डिज़ाइन है। ओके। तो अब आप कोई भी फिल्म देखते हो, उसमें ये डोर नॉक हो रहा है, कोई पानी का गिलास पी रहा है, तो जो घूंट की आवाज़ है, एक एक चीज़ डाली गई होती है। सही सही सही। तो अब मैं वो सीखना चाह रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड किस तरह करते हैं, और वो डालते कैसे हैं, और वो किस तरह डालो कि भाई नेचुरल लगे। ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे पानी पी रहे हो, वहाँ पे शरबत की कोई आवाज़, मतलब कोका कोला या कोई एक
कोई और चीज़ की आवाज़ लगे ना, तो आवाज़ सिंक होनी चाहिए विजुअल के साथ। वो यार घंटे की। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हो अभी तक? हाँ तुम डविंची पे आओ यार। मैं जिस पता है मैं अगर तुम्हें तो पता है, औरों को नहीं पता कि मैं ये फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग और फिल्म मेकिंग में सिखाता भी हूँ ना। मतलब मैं ऑनलाइन लेसन्स भी देता हूँ, और अगर कोई इन पर्सन सीखना चाहे मैं वो भी करता हूँ। तो जितने मेरे नए क्लाइंट्स हैं या नए स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सीखना चाह रहे हैं ना, तो मैं उन्हें कहता हूँ प्रीमियर प्रो भूल जाओ भाई, डविंची। क्यों यार? पता है क्या, प्रीमियर प्रो ना आपके वर्क फ्लो को लिमिट करता है। अच्छा। हाँ, और वो प्रीमियर प्रो पे एडिट करते हुए जितना आपका दिमाग यूज हो रहा होता है ना, मतलब अब मुझे नहीं पता तुम्हारे जब एडिट कर रहे होते हो तुम्हारा दिमाग में बहुत चल रहा होता है या नहीं, मुझे तुम बताओ। यार मैं एडिट कर रहा हूँ कि वहां पे वो टाइटल वो करना है, अच्छा बंदा बहुत ऑक्यूपाइड होता है एडिटिंग करते हुए, इस तरह होता है या नहीं? ऑब्वियसली होता है। डविंची में मेरे साथ नहीं होता ये। क्या सीन है उसका? पता नहीं, उसका एक तो इंटरफेस बहुत आसान है, हाँ बहुत यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। और उसकी जो वो जिस तरह काम करता है ना पूरा सॉफ्टवेयर, वो आसान है। वो उस पर काम करते हुए दिमाग आपका आराम पे होता है। सही है। मैंने डविंची डाला जिस दिन, मैंने उस दिन प्रीमियर प्रो अनइंस्टॉल कर दिया। मैंने कहा मैं अगर मुझे रील बनानी है, जो कि मुझे बनानी है, ठीक है, मुझे करना है ऑब्वियसली, मुझे कोई भी वीडियो बनानी है, मैंने करना डविंची पे ही है। ठीक है। मैं अगर प्रीमियर प्रो इंस्टॉल होगा क्योंकि वो मुझे आता है, तो मैं ऑब्वियसली उस पर चला जाऊंगा। बट देखो ना, प्रीमियर है, उसमें फीचर्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हैं, तो क्या डविंची नहीं नहीं, सारे उससे ज्यादा, डविंची उससे ज्यादा अच्छा है। ना कर? पता है तो, तुमने वो देखा होगा ऑडियो विजुअलाइजर, वो जो वेव्स चल रही होती हैं ऑडियो के साथ, वो प्रीमियर प्रो पे होता है? नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स पे होता है ना। आई डोंट नो, वो मुझे आफ्टर इफेक्ट्स पे होता है। आप फिर आफ्टर इफेक्ट्स से आप इंपोर्ट करते हो प्रीमियर प्रो में। अच्छा डविंची में आप फौरन कर सकते हो, वहीं पे कर सकते हो। ओके। आपको आफ्टर इफेक्ट्स नहीं बस चाहिए। भाइयों शायद ये पॉडकास्ट आज तो नहीं कहना, ये नहीं, हाँ तुम डविंची डालो। मेरे पास है, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। ठीक है, मुझे डविंची रिजॉल्व है, 17th वर्जन है, 17.1, वो तुम डालो। और कलर ग्रेडिंग की जिस तरह मैंने बात की, प्रीमियर प्रो पे कलर ग्रेडिंग इतनी बकवास होती है कि मैंने अपनी अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स कलर ग्रेडिंग की वजह से ख़राब की हैं। और वही कलर ग्रेडिंग अब मैं डविंची में कर रहा हूँ। ओफ, लेवल है। मैंने Mind कलर blowing। के लिए तो बहुत सुना है डविंची का नाम। मैंने कलर की वजह से इंस्टॉल किया था, लेकिन जब मैंने उस पर एडिट करना शुरू किया, मैंने कहा प्रीमियर प्रो बकवास है, प्रीमियर प्रो कौन यूज यार करता है? प्रीमियर बेसिकली कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा बहुत मेरे ज्यादा, ख्याल से। बहुत ज्यादा। मतलब उसके अलावा मैंने फिल्मोरा यूज किया हुआ है ना। फिल्मोरा इजी है, वो इजी है, मतलब बड़ा बिगिनर लेवल, बिगिनर, बिल्कुल हाँ। बिगिनर है वो तो है, बट स्टिल ये कि बहुत सी चीजें हैं जो आप कहते हो यार ठीक है प्रीमियर पे फिल्मोरा पे कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं मैं उसका भी तुम्हें एक अलग बताऊं, और फायदा है। हल्का भी है तुम्हारा हल्का। रेंडर जो तुम कह रहे हो ना, ये इसका मसला नहीं होगा, हल्का है डविंची। हाँ तो तुम इस पे आओ, मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा, मैं हर बंदे को ये सजेस्ट कर रहा हूँ ठीक है, कि सही है, सही 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 सही। उस पे आओ। चलो वो तो ठीक है, तो हमजा आगे क्या प्लान है ये तो बताओ। आगे का ये है कि यार अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ये फोटो शूट्स शुरू करूँ दोबारा से। शादियों वाले या नहीं, पोर्ट्रेट्स और कैजुअल शूट्स। कैजुअल? शादियों का नहीं, शादियों का मैं डील करता हूँ, लेकिन मैं खुद करता नहीं हूँ। ठीक वो है। मैं आउटसोर्स करता हूँ, हमारी जो दूसरी वो है उधर आउटसोर्स कर देता हूँ, वो टीम है पूरी ना। सही तो सही सही सही। हाँ, तो वो खुद जो मैं करता हूँ वो पोर्ट्रेट्स हैं और कैजुअल हैं, जैसे मैं तुम्हारे करता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ज़रा रिज्यूम करूँ थोड़ी, इससे नेटवर्किंग भी होती है। पैसों की बात नहीं है, मैं कहता हूँ फ्री में करा लो, लेकिन एटलीस्ट करा लो। तुम्हें पिक्चर्स मिल जाएंगी, मुझे कंटेंट मिल जाएगा, थोड़ी नेटवर्किंग हो जाती है। बिल्कुल। तो याद है अभी हमने वो एक दो मैंने वो शुरू किए थे कि कैन आई टेक योर पिक्चर और डू यू स्पीक इंग्लिश, बड़े फिट थे। तो वो मैंने यूनिवर्सिटी में भी किए ना 3-4, तो हिट भी हो गए और वो बड़े अच्छे थे, लाइटर नोट पे कैजुअल थे। तो मतलब काफ़ी लोगों को पता चल गया कि अच्छा यार ये शूट्स करता है इस तरह के। और हर बंदा मुझे आके कह रहा है यार अगर आपने हमारा शूट करना है ना, तो साथ में वो वीडियो बनानी है। मतलब इस तरह हमें सिर्फ शूट नहीं चाहिए, ये देखो वीडियो भी चाहिए। मैं एक चीज बताता हूँ, बेसिकली जो चीज बिक रही है ना तो उसको बेचो। ये तो ठीक है, तो हाँ, वो अगर चल रहा है तो मैं कहता हूँ उसको डेली बेस पे यही कह रहे हैं। तो अब मैं उसको रिज्यूम करना चाह रहा हूँ यार। बीच में यही होता है कि पेपर्स आ जाते हैं, कोई टाइमिंग्स खराब हो जाती हैं, तो आपका फिर वो रुक जाता है। अब देखो ये सामने शूट, सामने ये लोग शूट कर रहे हैं, शूट अब कर रहे हैं। पता है रैंडमली मेरा दिल चाहता है कि मैं जाके लोगों को सिखाऊं, स्ट्रेंजर से कहूं कि यार मैं आपकी तस्वीरें खींच रहा हूं, मैं फोटोग्राफर हूं। बट स्टिल पाकिस्तान में वो सोचेगा इतना लाइटर नोट में नहीं लिया जाता। बिल्कुल, वो बोलेगा ये है, कहाँ से आ हाँ। गए साले, ये वो क्या था, कोई लड़ाई शुरू कर और जाए। इवन अगर आप लड़के हो तब तो और ही मसला है भाई। तो ये सारा सीन तो खैर वो तो चलता रहता है।
तो वो भी बस यही प्लान था। बाकी यार अब देखो यूनिवर्सिटी जब खत्म होगी तो फिर देखेंगे कि कुछ करना है सही। या हमजा तुम्हारा आगे। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है मेरा फिलहाल? 6th चल रहा है। 6 चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे सितंबर में खत्म हो जाएगी। 1.5 साल रहता है ना? हाँ, तुम्हारा होगा मार्च में खत्म, मेरा सितंबर में होगा। केवल साथ साथ ही खत्म हो हाँ, जाएगा। 6 महीने का गैप 6 है महीने का गैप है, ठीक है। हमेशा से। उसके बाद तुम्हारा मास्टर्स का प्लान है? प्लान तो है, अब देखो। प्लान तो कुछ है। कुछ सोचा कहाँ से करना ये वो? नहीं इस तरह नहीं, लेकिन मैं देखता रहता हूँ कि कहाँ कहीं ना कहीं कर लूँ। यार मुझे पता है क्या, मुझे ना इस फील्ड के बारे में पढ़ना थोड़ा बहुत पसंद है, क्योंकि अभी जितनी मैंने थ्योरीज पढ़ी हैं और जिस तरह मीडिया काम कर रहा है, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प करती हैं कंटेंट डिज़ाइन करने में। अब मैं जैसे तुम्हें मैंने बताया कि मैंने स्केड्यूलिंग करी है ना इंस्टाग्राम पे, तो अब मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता ज़्यादा। तो मुझे पता है कि अगर मैं यूज़ हर वक्त करूँगा तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं मेरी मेंटल हेल्थ पे और मेरे ऊपर। पता है क्या, मीडिया आपको अगर एक चीज़ दिखाती रहती है ना, तो आप समझते हो यही सच है, यही रियलिटी है। तो हर बंदा मीडिया पे अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये तो है ठीक है। इवन दो तुम भी पॉडकास्ट कर रहे हो ना, या तुम भी वीडियोस बना रहे हो, ये भी एक काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा है। लेकिन उसका वो जो डिग्री है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तुम कुछ अच्छी बातें शेयर करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। अब इसी तरह मीडिया पे और लोग हैं वो जो जिस भी किस्म की वीडियोस बेसिकली बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा जो लफ्ज है ना, ये नेगेटिव नहीं ये है। उसका यूज डिपेंड करता है। हाँ, यूज डिपेंड करते हैं। बेसिकली हाँ, इस लफ्ज को हमने सोचा कि यार ये है प्रोपेगेंडा लफ्ज है, नेगेटिव। तो ये तो कुछ ये तो है, नेगेटिविटी है। ये हालांकि ये ऐसा नहीं है यार। ये चीज हमने भी पढ़ी थी, लेकिन हाँ मैंने क्लासेस ली हूँ तो मुझे पता हो। नहीं नहीं, तो इस तरह ना अब मुझे मतलब काफी पढ़ के वो समझ आ गई है कि यार अच्छा मुझे ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड नहीं करना, बिल्कुल। वरना मैं उसी मशीन की तरह वो रोबोट बन जाऊंगा और जो वो बता रहे होंगे वही मैं करूंगा। अच्छा एक बात तो ये है। मैं तो एडिक्ट हूँ भाई। मैं तो एडिक्ट हूँ। एडिक्ट हो बहुत इंस्टाग्राम पे? मुश्किल है। इंस्टाग्राम हो गया, हाँ इंस्टाग्राम का एडिक्ट हूँ। तो तुम ऐसा करो, तुम जो भी तुम पोस्ट करते हो क्या करते हो? यार यू बस खोलते किस लिए हो? मैं तो खोलता मैं पोस्ट बताता हूँ। करने के लिए देखो था। हर किसी का कुछ ना कुछ होता है ना। हाँ हाँ लाइक ठीक है। कोई व्हाट्सएप पे एक्टिव होता है, कोई स्नैपचैट पे, ठीक कोई है। फेसबुक पे। तो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। अच्छा तो ये है कि यार बस ठीक है, मेरे सारे दोस्त यार उसी पे होते हैं, इस सही है हिसाब से सही तो है। वो एक थोड़ा सा चलता रहता है। बस बट सही स्टिल है। ये है कि मैं उसको ना बेशक एडिक्ट भी हूँ, लेकिन उस एडिक्शन में भी मेरा एक किस्म का फ़ायदा ही होता है कि मैं ठीक है। एक तो अपने नेटवर्क से इंगेज रहता हूँ, सही, ठीक है। हाँ मेरी ये तो सारी है। नेटवर्किंग सही इंस्टाग्राम है पे है, सही ठीक है है। सही है, फिर तो चलता है। और जो दूसरा है वो ये है कि मोस्टली अगर किसी मेरे ऑडियंस ने भी मेरे साथ इंटरेक्ट करना हो, वो कोई काम हो, कुछ इंस्टाग्राम पे हो, करता है, इंस्टाग्राम पे फिर होता तो तुम्हारा है। और इवन मैं जस्टिफाइड है। अपनी रील्स भी बना रहा होता हूँ, तो ठीक है। अगर 50% टाइम ज़ाया हो रहा है तो 50% टाइम प्रोडक्टिव भी है। सही है फिर ठीक तो है। प्रोज एंड कॉन्स चलते रहते हाँ हैं। तो मेरा ये था ना कि मैं अगर पोस्ट करने के लिए करता था तो, क्योंकि पोस्ट करना बहुत बोरिंग काम है एक तरीके से। टैग्स लगाओ, वो करो, फिर मतलब एक साथ कर हाँ लिया एक साथ। स्केड्यूलिंग, बस बेस्ट है। तो स्केड्यूल मैंने कर दिया, अब तो बस आसान है। गुड है, अब गुड है, मैं गुड बस है। सिर्फ इंस्पिरेशंस लेने के लिए खोलता हूँ। हाँ। मेरे काफ़ी क्रिएटर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनका मैं काम देखता रहता हूँ, फीड पे जाके सर्च भी करता हूँ नया नया काम। कुछ पसंद आया उसे सेव कर लिया, बाद में उसको रेप्लिकेट कर लिया, उसको इम्प्रोवाइज कर लिया, इस सेव तरह। से याद आया यार, आज मैंने इतनी काम की चीज़ें सेव की इंस्टाग्राम पे, बट मुझे पता है कि ये मैं शायद 2 साल भी नहीं नहीं नहीं, देखूंगा। मैं देखता रहता हूँ। मैं महीने में जितनी सेव करता हूँ वो मतलब 2 हफ्ते बाद कम से कम कहीं ना कहीं देख लेता हूँ कि क्या मैंने सेव किया। यार मैं बहुत चीज़ें ये सेव बात करता है। हूँ, बट मैं देख नहीं पाता। हमेशा मेरे साथ ये होता नहीं है। नहीं। इवन मैंने आज से 4 साल पहले भी शायद चीज़ें सेव की होंगी और आज तक नहीं देखी। अच्छा तो ये एक इशू चलता है अच्छा, मेरे मैं साथ। तुम्हें एक और बात बताता हूँ। तुम्हारी तो खैर रील्स का वो जॉनरा ही पूरा डिफरेंट है ना। अब मेरा जो रील्स अगर मैं बना रहा हूँ ना, उसका जॉनरा ये है कि मुझे फोटोग्राफी। हाँ फोटोग्राफी है या वीडियो है, तो उसके पीछे मुझे ऑडियो चाहिए होती है। ठीक है, ऑडियो। तो और मैं ये करता हूँ कि कोई बड़ी एस्थेटिक किस्म की ऑडियो मुझे मिले ना, हाँ उसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है। कोई भी नई कोई सही, ट्रेंडिंग ऑडियोज रील को गई सेव उसको कर सेव लेते कर हो। लिया, हाँ फिर उस पर मैं अपने विजुअल्स बना के हाँ वो ऑडियो यूज़ करके पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सही तो है, इस तरह भी मैं मेरा सेव इस तरह भी ज़्यादा है और इस तरह भी मैं बार बार सेव पे जाता रहता हूँ। ये ठीक बात है, है। सही है। अच्छा बाय द वे, हमने दरवाज़ा खोला यार, गर्मी हो गई थी गाड़ी में, क्यों हमजा? हम्म, सो गर्मियाँ आ चुकी हैं गाइस। अजान हो रही है, अजान की ब्रेक ले लें, ले ले। फिर कट करना पड़ेगा। फिर पॉडकास्ट को एंड कर लेते हैं मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, तो भाई तो फिर हम चल के बैठते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। और हमने पॉडकास्ट को थोड़ा सा शॉर्ट रखा है क्योंकि मुझे लगता है हम फिल्म मेकिंग की बात करें तो 90% लोग होंगे जो हाँ, इंटरेस्टेड किसी और की नहीं बात होंगे। करनी तो बताओ। हाँ, किसी और की बात उसके लिए अलग से करेंगे ना, वो ठीक है। इसका हम टाइटल ही फिल्म मेकिंग के बारे ओके में ओके। रखेंगे। तो ये था जर्नी 2 मीडिया स्टूडेंट्स का, हाँ डिफरेंट ये भी है यूनिवर्सिटीज़, हमारा। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और जो काम की बात है वो ये है कि लाइक हर चीज़ में हम परफेक्ट नहीं है। नहीं मतलब जो आज हम बात करें
मे बी हमने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम कल को एग्री ना करें, हाँ, हम लोग सीख रहे हैं। और पॉडकास्ट बनाने का मकसद भी है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल सही बात है। स्ट्रांग हो। और लाइक ये बातें तो दोस्तों में वैसे भी बैठ के होती रहती हैं, हाँ, अक्सर होती रहती हैं। तो यही होता है कि हम अगर रिकॉर्ड भी कर लें तो वो जो प्रोडक्टिव बातें हुई थी वो आप तक भी आप पहुंच तक भी जाएंगे। पहुंच हाँ, जाएंगी और इनडायरेक्टली हमें लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा मिल एग्जैक्टली जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये सारा सीन होता है। बाकी किसी को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो हमें माफ़ फरमाइएगा। हाँ, बहरिया से, नमल से, जबर से, बहरिया से, नस नमल से, से, ज़बर से, नस से, पता नहीं बिल्कुल। कहाँ गए, क्योंकि हमने कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोज बताए हैं, कुछ के कुछ के कॉन्स बताए कॉन्स हैं। वो बताएं, हमारा अपना ओपिनियन है। पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, आपको ये भी एग्री है करने कि की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी है कि शायद कोई मेरे ही डिपार्टमेंट की, शायद मेरा ही क्लासमेट हो और वो मेरी सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ना वो इनसे डिसएग्री करे, बोले कि यार हाँ, नहीं तो ठीक है, गलत कह रहा है, या तेरा सही बात क्लासमेट है। हो वो भी यही हाँ, बोले। एग्जैक्टली। तो चलता रहता है, जिंदगी है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर कोई सीखता है। और एक जो चीज़ हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए वो ये है कि एक होता है ना, लोग सोचते हैं कि यार बस मैं ही सही हूँ, हाँ, ये नहीं होता। नहीं नहीं। हमेशा माइंड में रखो कि आप भी गलत हो सकते हो। हाँ, ये चीज़ जब आप रखोगे ना तो वो एक लर्निंग एटीट्यूड आप में आएगा हाँ, कि सही यार बात है। मैं भी किसी से कुछ हाँ, और जिस सीखना तरह है। तुमने लर्निंग एटीट्यूड की बात की ना, तो अब जैसे मैंने तुम्हें कहा ना कि डाविंची पे आओ, तो अब ये तुम्हारे लिए एक नया लर्निंग फेज होगा बिल्कुल। प्रीमियर प्रो से, सही है। और मैं ऑडियो पे गया हूँ विजुअल से। अब मुझे बिल्कुल ऑडियो का नहीं पता, अब मैं ऑडियो सीख रहा हूँ और साउंड डिज़ाइन सीख रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल अगर आप एक चीज़ पे थोड़ा बहुत परफेक्ट हो गए, आपको कमांड आ गई है, उसको पॉज करके बिल्कुल कम्प्लीटली नई चीज़ सीखो, जिसके जहाँ पे आप एक बिल्कुल ज़ीरो बिगनर हो और बच्चे की तरह हो। बिल्कुल। एक एक चीज़ एब्जॉर्ब करो और फिर वो करो। यह नई चीज़ सीखने का जो मज़ा है ना वो एक बहुत अलग यार। ही है भाई। अब मैं बताऊँ, साउंड डिज़ाइनर सीख रहा हूँ ना, तो अभी मैं 2 दिन गया हूँ सिर्फ, और जो मेरे मतलब वो डोपामीन लेवल है और जो मेरी एक्साइटमेंट है ना, वो मेरे ख्याल में 6 साल 7 साल पहले जब मैंने पहली बार कैमरा लिया था ना हाथ हाँ में, हाँ वो वाली अब रिकॉल हो रही है। यार, ये बात बड़ी है। पते की बात की है। देखो बेसिकली ना जब भी आप कोई एक ऐसा काम करते हो जिसमें आपको मज़ा आता है ना तो आपका डोपामिन एक केमिकल है जो हाँ, रिलीज होता है। इनको साइंटिफिक भी बताते हैं, हम डॉक्टर्स हाँ, भी है बाय द बहुत वे। हम सब कुछ है। हाँ, आपके दिमाग में एक केमिकल होता है हाँ। डोपामिन जो कि खुशी का केमिकल होता है। मेरे ख्याल में हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट है, खुशी एक्साइटमेंट है, कुछ इसी आपको एक तरह। प्लेजर बिल्कुल फील प्लेजर का वो देता है। एलिमेंट हाँ, होता है, ठीक है। तो जब आप एक जो काम करते हो जो आपको पसंद होता है तो वो हाँ, रिलीज होता है। बट जब आप करते जाते हो ना तो फिर आपको उस काम की बहुत शदीद नौयत चाहिए होती है डोपामिन को रिलीज हाँ, करने के क्योंकि लिए। वो फिर वो नॉर्मल हो नॉर्मल हो जाता जाता है आपके लिए। है। फॉर एग्जांपल एक चर्सी है ना, पहली बार एक डोज हाँ, लेगा ना तो बोलेगा ये यार तो मजा। हवा में हूँ जहाज हूँ। फिर उसके लिए ना वो एक सिगरेट हाँ, नॉर्मल हाँ, होता महीने के जाएगा, बाद वो एक से उस पर कुछ भी नहीं। अच्छा। एक से कुछ नहीं हाँ, होगा। सही बात तो है। वो 2 3 4 और वो मतलब जितनी उसको एक्साइटमेंट चाहिए ना उतना ही मैंने नहीं किया हाँ, बट हाँ, मैंने नहीं नहीं, सुना हाँ, है मुझे लोगों अच्छा, से। मैं इस पे एक दूसरी एग्जांपल दे दूं इसी वाली कॉफ़ी की मैं बात बताऊं ना अगर, तो कॉफ़ी में कैफीन है, डोपामीन जैसे कह रहे हैं, दूसरी ना एक कैफीन है, वो भी थोड़ी एडिक्टिव होती है। तो जब शुरू में मैंने कॉफ़ी जब पीना शुरू की ना, तो 1 चम्मच कॉफ़ी पे मैं मतलब अच्छा मुझे फील होता था। अब 3 चम्मच भी डालूं ना, मुझे कॉफ़ी नहीं लगती। मैं कहता हूँ ये क्या, ये तो खाली पानी है या दूध है ना, मतलब वो हाँ तो वो जब रेगुलरली आप पीते रहते हो तो उसका वो लेवल आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज होना चाहिए, तभी आपको फील होगी कि आपने कॉफ़ी पी है या कैफीन ली है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर वो या तो ये है कि मैं बिल्कुल फुल ब्लैक कॉफ़ी पीऊँ जो कि पूरी रात ब्रू हो, मतलब अंधेरे में ब्रू हो, और फिर उसके बाद मैं वो ब्लैक कॉफ़ी पीऊँ, तो उसका अगर मैं वो पीऊँ, आधा गिलास भी पीऊँ ना, मैं पूरा दिन चलता रहूँगा, मुझे भूख हाँ भी नहीं लगेगी। इस तरह हो चुका है मेरे साथ। अच्छा यार, अच्छा एक और मेरे पास एक एग्जांपल है। बेसिकली ये इससे सारे रिलेट कर सकते हैं ना। हाँ। वो चरस वाली तो मैंने बहुत वाहियात एग्जांपल दी थी। भाई यार, वो आप इग्नोर कीजिएगा। इग्नोर ओनली फॉर कीजिएगा, एजुकेशनल ओनली पर्पसेस, फॉर वी एजुकेशन डोंट, पर्पसेस। वी आर बिल्कुल, नॉट। कॉफ़ी वाली से कुछ रिलेट करेंगे लेकिन ये वाली जो इससे सारे करेंगे। बेसिकली ये होता है ना कि आज से 2 3 साल पहले ना या 5 6 साल पहले जब हम एक छोटे थे, ठीक है, थोड़े से, हर टाइम बाहर जाना अलाउ नहीं होता था। कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हो, कहीं ट्रिप पे जा रहे हो ना, एक बहुत नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट हाँ, होती थी, ये रात को है, नींद ये नहीं है, आती ये थी। बात, ये सही बात अब है। मतलब ट्रिप पे जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं यार, वो या एक्साइटमेंट जीरो हो रेस्टोरेंट जाती है। जा रहे हैं,
बस ठीक है यार, हाँ, जा रहे हैं ना, अब वो ये नॉर्मल सीन हो चल गया रहा होता है। इवन मेरे सब दोस्त यही कहते हैं कि यार एक जो मजा आता था ना कहीं जाते हाँ। थे या कहीं बैठते थे जाके, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल हो गया हमारे अब लिए। अगर हम माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने जाएं तो वो एक अलग एक्साइटमेंट होगी। ये मुझे लगता है तब भी नहीं K2 होगी। नहीं, वो कुछ होगा शायद। शायद हो K2 जाए। बेस कैंप चलते हैं, प्लान चलो बनाओ। अभी प्लान बनाओ। बट ये है कि ये नॉर्मली बाहर हाँ बैठना, ढाबे पे बैठना, ये चीज़ तो अब बिल्कुल मेरे लिए एक्साइटेड नहीं रही। हाँ मतलब मज़ा आता है स्टिल आपको हाँ, दोस्तों से ठीक बात है, करके, लेकिन वो बट डोपामीन लेवल उतना नहीं वो रहा। बट वो जो एक होता है ना यार, हाँ आज मैंने सेवर खाया है, हाँ आज मैं हाउडी गया हूँ थोड़ी हाँ, बर्गर इसी तरह। सेवर मेरे लिए, हाउडी हमजा के लिए। नहीं नहीं नहीं, सेवर क्या कहते हैं, ऑल सेवर टाइम, चले, ऑल टाइम। चलो चलते हैं। चलो चलो, तो आई8 में है सेवर? आई8 में तो नहीं, ब्लू एरिया जाना ये हो। साथ है, ब्लू एरिया पीछे हाँ ही है, चलो। 5-10 मिनट लेंगे। तो चलता रहता है यार, इस तरह के बहुत से मामला चलते रहते हैं। हमने पॉडकास्ट को एंड करने वाले थे, हम बहुत हाँ साइड दोबारा बट स्टिल डोपामीन में मजा चले आता है। या देखो हाँ ना, मसला ये कि फिल्म मेकिंग वाली बातों में हमें मजा आया था, आपको नहीं आया हाँ होगा, बट ये इनमें आपको आ रहा होगा। हाँ और एक और मजे की बात है, बेसिकली ये होता है ना, लोग सोच रहे होते हैं कि यार मैं कंटेंट बना रहा हूँ ना तो लोग देखेंगे नहीं। अब मुझे पता है यहाँ तक शायद 10 बंदे भी ना हो जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, सही। बट स्टिल जो उन 10 में से भी जो वो जो 10 बंदे देख रहे हैं ना, 200-300-400 व्यूज हाँ में से, हाँ तो हम पॉडकास्ट इसको रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि आप लोग देखने हाँ वाले हो। हाँ, एज लॉन्ग एज आपके पास एक भी देखने वाला है ना, तो यार सोचो कि एक बंदा बैठ सही बात है। के 1 घंटे वाली हमारी हाँ कन्वर्सेशन देख रहा है, और तो वो उसको उसके बोर नहीं हो रहा, वो कम से कम कुछ ना कुछ लेके जा रहा है। लेके जा हाँ रहा हो, और उसके लिए हमारी कन्वर्सेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। कोई अपनी जिंदगी इतनी बिजी स्केड्यूल में से 24 घंटों में से सही एक बात पूरा है। घंटा हमें देता है, हाँ 60 मिनट्स। दैट्स तो ये बहुत बड़ी बात सही होती बात है, है। सही बात है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर थैंक यू। वॉचिंग दिस वीडियो। आई अगेन अप्रिशिएट दिस कि आपने हमारी पॉडकास्ट देखी। अंग्रेजी में मैं थोड़ा सा वो कोशिश कर रहा था एंड करें। तो मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच शायद फॉर वो वॉचिंग। हाउडी में हो। हाँ हाँ, झूठ बोल आज रहे हैं। आज की हम सेवर में करते हैं, अगली हाउडी में करेंगे। ओके, तो हमजा हम तुम्हें दोबारा कब बुलाएं? जब तुम कहो यार। अगली दफा हम एक ही टॉपिक करेंगे, कोई ठीक है, स्पेशल हाँ, वाला। ये तो हम बहुत दिनों बाद मिले। बेसिकली ना, मैंने यही सोचा हुआ, जो भी मेरा दोस्त पहली पहली बार आ रहा है ना, तो हम लोग डिफरेंट ओवरऑल रैंडमली ठीक बात है, करेंगे। हाँ। और जब मेरा दोस्त दूसरी बार आएगा ना, तो हम एक टॉपिक ओके, रख के बात फाइन करेंगे। फाइन तो ये फाइन। प्लान है सारे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज़।